आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन चैनल में। अबशरबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना की पुलिस का कहना है कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद की हलाकत के बाद कम अज़ कम एक हमलावर की तलाश का अमल जारी है। पुलिस का कहना है कि राइफलों से लेस मुतअद्दिद हमलावरों ने शहर के वस्ती इलाके में 6 मकामात पर हमला किया। वियना के मेयर माइकल के मुताबिक एक शहरी की हलाकत फायरिंग के मुकाम के करीब हुई, जबकि एक खातून समेत 2 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में 2 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के वियना में दहशतगर्दाना हमले पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मंगल को कहा कि हिंदुस्तान इस बहरान के वक्त में इसके साथ खड़ा है। मोदी ने आज ट्वीट किया, वियना में बुज़दिली का सबूत देते हुए किए गए दहशतगर्दाना हमले की खबर बहुत हैरान कुन और तकलीफ देह है। हिंदुस्तान इस परेशानी के वक्त में ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरी ताज़ियत मुतासरीन और इनके लवाहिकीन के साथ है। वाज़ेह है कि पीर को वियना में नामालूम लोगों के एक ग्रुप ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक पुलिस एहलकार समेत कई दिगर जख्मी हो गए हैं। एक हमलावर भी मारा गया है और दिगर हमलावरों की तलाश की जा रही है। Kopf rein, Kopf rein, Kopf rein. Das hat der Häuser getroffen. Kopf rein. Kopf rein. फ्रांस में एक जरीदे की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के खाके छुपाने कुछ मुसलमान शिद्दत पसंदों की जानिब से हमलों में लोगों की हलाकत और ज़ख्मी होने के वाक़यात और इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फ्रांसी सदर एमेनुएल मैक्रों के बयानात के बाद फ्रांस में सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। इस बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान आज़ादी इजहार, सेकुलरिज्म और फ्रांसीसी माशरे की बुनियादी इख्तियार और मुसलमानों के रवैये ज़ेर बहस है। कोई खाकों की मजम्मत कर रहा है तो कोई दहशतगर्दी के वाक़यात की। इस दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मुबनी वाक़यात में इजाफा हुआ है और आए दिन दहशतगर्दी के हमलों में आम लोगों की हलाकत के नतीजे में फ्रांसी माशरे में मुसलमानों के खिलाफ गुस्से में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेरिस में सहाफ़ी यूनुस खान ने बताया कि पैगम्बरुल इस्लाम के खाकों के मामले पर एक टीचर के कत्ल के बाद फ्रांस की हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। 3 मसाजिद को बंद किया गया है। पेरिस के अनवाह में एक मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर हुकूमती इक़दाम पर तनकीद की थी। 100 से ज़्यादा मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा मुस्लिम तंजीमों की फंडिंग के बारे में तहकीकात हो रही है। एक पाकिस्तानी मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद कुबा है। इस पर 75,000 यूरो का जुर्माना आयद किया गया है क्योंकि इसके इमाम गैर कानूनी तौर पर फ्रांस में रह रहे थे। इस सारी सूरत हाल की वजह से मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है और मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास बेगानगी में इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना में पीर को हुए बंदूक बिरादरों के हमले, जिसमें 3 शहरी और एक बंदूक बरादर हलाक हुआ है, इस ऐसे भी मुसलमानों से मंसूब किया जा रहा है। सारे यूरोप में मुस्लिम मुखालिफ लहर देखी जा रही है। इसके अलावा अमेरिका और चीन में भी मुस्लिम मुखालिफ लहर देखी जा रही है, जहां की मसाजिद से मीनारों को हटाने की खबरें भी आ रही है। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के हल्का असेंबली में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 315 पोलिंग बूथ्स पर सख्त सयानती इंतजाम किए बीच आगाज हुआ। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही और एका दुक्का तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। सुबह 9 बजे तक 13% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी और 1 बजे तक पोलिंग का 53% दर्ज किया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र वोटिंग के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए गए थे और कोरोना के खदशात पाए जाने वाले अफराद को 5 बजे के बाद वोटिंग करने की हिदायत दी गई है। पोलिंग मराकज़ पर दर्जे हरारत चेक किया जा रहा है और हल्का सा बुखार होने पर भी वोटर्स को वापस भेज दिया जा रहा है। पोलिंग मराकज़ पर रहबरी के लिए वॉलंटियर्स और आशावर वर्कर्स की खिदमात हासिल की जा रही है। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर ज्वेल ड्यूट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दुबाक असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में रायदही का इनेकाद पुरअमन तौर पर अमल में आ रहा है। रायदही के हल्के में कोई भी गैर मुकामी फर्द या कायद नजर आए तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसी भी पोलिंग बूथ से कोई भी नागहानी वाकये की इतला नहीं मिली है। इलेक्शन कमिश्नर ने कोरोना से मुतासरा अफराद को भी वोट के इस्तेमाल का खुसूसी तौर पर शाम 5 बजे से 6 बजे तक मौका दे रही है। राय दहिंदे मास्क का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। 2016 के असेंबली इंतखाबात में टीआरएस के रामलंगा रेड्डी ने यहां 54% वोट हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की थी। ताहम इनकी मौत के बाद यहां ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं, जिसके नताइज 10 नवंबर को जारी होंगे। हल्का असेंबली में सह-रुकनी मुकाबला है, जिसमें टीआरएस मजबूत दावेदार है, जबकि इसे कांग्रेस और बीजेपी से सख्त मुकाबला दरपेश है। दुबाका कांग्रेस के उम्मीदवार चेरुको श्रीनिवास रेड्डी ने वाजे किया है कि इनकी पार्टी को छोड़ने की सोशल मीडिया और खानगी टीवी चैनल्स पर गश्त कर रही है। खबरों पर में कोई सच्चाई नहीं है और ये खबर झूठ पर मुबनी है। वाज़ेह है कि चंद खानगी न्यूज़ चैनल्स पर इनके कांग्रेस को छोड़कर टीआरएस में शामिल होने की बात कही गई है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि शिकस्त के खौफ से टीआरएस और बीजेपी कायदीन गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुबैना तौर पर इनके फुटेज और कार का नंबर मॉर्फिंग करते हुए इस तरह की हरकत की गई है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। श्रीनिवास रेड्डी ने दुबाका हल्के के अवाम से टीआरएस और बीजेपी रहनुमाओं के झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करने की अपील की है। పేరిట వాట్సాప్ లో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ ఏదో నా కారు వీడియోని చూపిస్తూ ఏదో హైదరాబాద్ లో ఏదో రామేశ్వరం అపార్ట్మెంట్స్ అనేది చెప్తా ఉన్నారు. అది ఫేక్ న్యూస్. కావాలని రఘునందన్ రావు, హరీష్ రావు, ఇది ముఖ్యంగా బీజేపీ వాళ్ళు రఘునందన్ రావు మరియు హరీష్ రావు కలిసి ఓటమి భయంతో సిగ్గుమాలిన చర్య. అసలు వీళ్ళు ప్రజాస్వామ్యంలో కొనసాగడానికి వీల్లేదు. దుర్మార్గమైన చర్య. సిగ్గు శరం మానవత్వం ఉంటే ఏదైనా బాయిలో దూకాలి మీరు. కాబట్టి ఏం చెప్తే ప్రజలారా ఎవ్వరు నమ్మొద్దు. నేను తౌటలో చిన్న గొడవ అయితే కూడా నిన్న రాత్రి 2 గంటల వరకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నా. తౌట మండలంలోనే ఉన్నా. నా వెనుక పోలీస్ షాడో టీం కూడా ఉన్నది నిన్నటి నుంచి. ఇది తప్పుడు చర్య. ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించడానికి ఇది టీఆర్ఎస్ బీజేపీ సోషల్ మీడియాలో అలచల్ చేసి ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టించాలని దుర్మార్గమైన చర్య. ఎట్టి పరిస్థితిలో నేను కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నా, కాంగ్రెస్లోనే కొనసాగుతా. మా తండ్రి గారి మీద ప్రమాణం చేసి కూడా ప్రతి గ్రామంలో చెప్పడం జరిగింది. మా చావుకు కారణమైన టీఆర్ఎస్ పార్టీలకు పోయే సమస్యనే ఉండదు. కాబట్టి ఎవరు నమ్మద్దు. దీనిపైన సిపి గారికి కూడా కంప్లైంట్ చేస్తాం. సైబర్ క్రైమ్ యాక్ట్ ప్రకారం కూడా చర్యలు వీళ్ళ మీద తీసుకోవాలి. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. ఇట్లాంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉండడం కూడా సిగ్గుచేటు. గవర్నర్ గారు వీళ్ళని రఘునందన్ రావుని ఎన్నికల నుంచి బహిష్కరించాలా. అదే మన హరీష్ రావుని మంత్రివర్గం నుంచి కూడా బహిష్కరించాలని చెప్తున్నా. ఈ ధైర్యంగా ఎదుర్కోలేక పిచ్చి చేష్టలు చేస్తున్నా. అసలు బుద్ధిమాలిన చర్య. సిగ్గు శరం ఉండాలి. కాబట్టి నేను ఖండిస్తున్నా. ఎవరు నమ్మద్దు. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది. జై కాంగ్రెస్, జై రాహుల్ గాంధీ, జై సోనియా గాంధీ. టీవీ9 పేరిట వాట్సాప్ లో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ ఏదో टीपीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने चंद शर्त पसंद अनासीर की जानिब से दुबाका इंतखाबात पर असरअंदाज करने की कोशिश करने पर तनकीद की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस सिलसिले में जूम ऐप के जरिए खिताब करते हुए कहा कि दुबाका के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी पर पार्टी बदलने की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। उत्तम ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों पर यकीन नहीं करने की अवाम से अपील की है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि शिकस्त के खौफ से इस तरह की घटिया सियासत की चाल चल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और टीआरएस पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी दयानतदार शख्सियत के हामिल हैं। इनके खिलाफ इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर एक ऐसे वक्त में पोस्ट करना जब पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हो रही थी। अफसोस की बात है, इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी कायदीन के एक वफ्द ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए झूठी अफवाह फैलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफ्द में टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक एमपी अंजन कुमार यादव के अलावा दिगर भी मौजूद थे। అత్యవసరంగా నేను ఈ జూమ్ యాప్ కాల్ ఫర్ చేయడం జరిగింది. కొందరు దుర్మార్గులు ఒక టీవీ9 లోగో వాడుకొని టీవీ9 వారు
వారి న్యూస్ కాదని చెప్పి వాళ్ళు ప్రకటన ఇచ్చారు. TV9 లోగో వాడు I'm not even been to Hyderabad for a week. They've shown my own Navadvipa apartments to enter అవుతున్నాడు, ఇది సోర్స్ కలిచాడు, ఇది TRS పార్టీ చేశాడు. This has been the BJP slogan for the entire campaign. That the Congress candidate గెలిస్తే TRS పార్టీ చేస్తారు. कांग्रेस पार्टी मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दुबाका की आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के पार्टी छोड़ने की अफवाह पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा कि दुबाका के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की झूठी बगाड़ने के मकसद से बीजेपी और TRS जमाती श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं ताकि इनको ज़्यादा वोट हासिल हो सके। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी और TRS को तनकीद का निशाना बनाया। మొదలుపెట్టిండ్రు చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్లో చేరబోతున్నారని అక్కడి ఓటర్లను గందరగోళం చేయడానికి ఇది 100% తప్పుడు వార్త. వాళ్ళ యాజమాన్యాలకు సంబంధించిన టీవీ పేరు మీద సోషల్ మీడియాలో తన పార్టీ మారుతున్నట్టు కేసీఆర్ సన్నిహితులను కలిసినట్టుగా ఏదైతే వార్తలు వస్తున్నాయో కేవలం ఓటర్లను గందరగోళం చేయడానికి, కాంగ్రెస్ను దెబ్బతీయడానికి రెండు రాజకీయ పార్టీలు కలిసి కుట్ర చేస్తున్నాయి. ఎవరు ఎలాంటి గందరగోళానికి గురి కావద్దు. నిక్కచ్చిగా నికార్సుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్లాడుతుంది. చెరుకు ముత్తం రెడ్డి గారి కుమారుడు कांग्रेस पार्टी कायद पूनम प्रभाकर ने कहा कि दुबाका ज़िमनी इंतखाबात के एन पोलिंग से कबल बीजेपी और TRS उम्मीदवारों के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलते हुए इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की हरकत काबिल मसम्मत है। उन्होंने तमाम कांग्रेस कायदीन से सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाने वाले अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया है। దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో పోలింగ్ ప్రారంభం కాగానే టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కుట్రపూరితంగా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పార్టీ మారుతున్నాడంటూ దుష్ప్రచారం ప్రారంభించినారు. నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మీరు మీ సోషల్ మీడియా లోపల ఎవరైనా ఇటువంటి దుష్ప్రచారపు పోస్టులు పెట్టిన వాళ్ళందరిపై వెంటనే కేసులు నమోదు చేయించండి మీ దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి పోస్టులు పెట్టడానికి భయపడే విధంగా, ఈ పోస్టులు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరి మీద క్రిమినల్ కేసు నమోదు అయ్యే విధంగా ఇటువంటి దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టడానికి చట్టంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ మీడియా సాంకేతిక విప్లవంలో ఉన్నటువంటి నిబంధనల ప్రకారంగా వీరందరిపై కేసు నమోదు చేయాల్సిందిగా ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేస్తూ దుష్ప్రచారాలను తిప్పికొట్టడానికి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త బాధ్యతగా వివరించాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో పోలింగ్ CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने सोशल मीडिया पर जारी इन खबरों की वजाहत की कि दुबाका असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी पार्टी तब्दील कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने हरीश राव पर इल्जाम आयद किया कि दुबाका में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी नजर आने पर हरीश राव और बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन ये ड्रामा खेल रहे हैं। भट्टी ने इस यकीन का इजहार किया कि दुबाका की अवाम झूठे प्रोपेगेंडे से मुतासिर न होते हुए कांग्रेस को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि झूठी खबरें फैलाने वालों के साथ सख्त कार्रवाई करें। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने सूर्यापेट के सैकड़ों TRS कारकुनों की बीजेपी में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए इन्हें पार्टी खंडवा पहनाया। बादशाह बंडी संजय मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि ये दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का और दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया लेकिन इन वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया कि इसी तरह के CR ने हुजूर नगर की आवाम से भी हुजूर नगर की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज देने का वादा करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली लेकिन आज तक 1 रुपया जारी नहीं किया। उन्होंने KCR को झूठा और धोखेबाज चीफ मिनिस्टर करार दिया। नामपल्ली बीजेपी पार्टी ऑफिस पर मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए बीजेपी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी गजोला पुरमेंदर रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वाले सूर्यापेट के सैकड़ों कायदीन को खैर मकदम किया और TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ప్రజలు మంచి నిర్ణయంతో నీకు ఆలోచిస్తానికి పట్టణ ప్రభుత్వం అధికార ప్రభుత్వం హుజూరాబాద్ ఎన్నికలు తెప్పిస్తే అడ్డూరులో డబ్బులు ఖర్చు పెడితే అయినప్పుడు కూడా ఉద్ధూతాబాద్ ముఖ్యమంత్రి ఇలా హుజూరాబాద్ ఉద్ధూత ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి सूर्यापेटा जिला हुजूर नगर असेंबली से प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी MPTC एंड TRS पार्टी वार्ड मेंबर्स और ज़्यादा लोग
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी आह्वान कर रहे, इसको टीआरएस से और कांग्रेस से कुछ नहीं हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय जी आगे जाएगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए अच्छा कर रहे, खेती के लिए अच्छा कर रहे और यूथों के लिए, महिला के लिए और दलितों के लिए, किसान के लिए बहुत कार्यक्रम ले रहे। इसीलिए यहाँ इस प्रांत में टीआरएस का ये 7 साल का रूलिंग ये खराब है, बहुत लोग नाराज है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 2 कांग्रेस सीएलपी कैद भट्टी विक्रमार्का ने हल्का असेंबली मधीरा के रामाकृष्णापुरम में मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज मुनस्सिम करने कांग्रेस की जानिब से शुरू की गई दस्तखती मुहिम का इफ्तिताह किया और रियासत की टीआरएस हुकूमत और मरकज की बीजेपी दोनों हुकूमतों को हदफ तनकीद बनाते हुए इन्हें किसानों की दुश्मन करार दिया और हालिया राज्यसभा में मंजूर ज़राए क़वानीन की शदीद अल्फाज में मुखालिफत की। उन्होंने बादजा कपास के खेतों का दौरा करते हुए किसानों को रेश मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने दस्तखती मुहिम का मकसद बताते हुए कहा कि मुहिम का मकसद गवर्नर और सदर जमहूरिया को किसानों के मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाना है और इन क़वानीन पर किसानों के मौक़िफ़ से आगाह करना है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिले के गटकेसर में रैतू विधेयक का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रैतू विधेयक के क़याम से किसानों को एक मुकाम पर बैठकर बातचीत करने का मौका हासिल होगा। रैतू विधेयक का क़याम मुल्क भर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के रिंग रोड के पास रैतू विधेयक का क़याम अमल में आएगा। रियासती वज़रा ई दियाकर राव और सत्यवती राठौड़ जिला मलगू में ज़ेर तामीर टीआरएस पार्टी तेलंगाना भवन के दफ्तर के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर ई दियाकर राव ने पार्टी दफ्तर के तामीराती कामों में मुनासिब तब्दीलियों से मुतालिक अहदेदारों को चंद ज़रूरी मशवरे भी दिए और कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। बाद अज़ा वज़रा ने गट्टम्मा मंदिर पहुंचकर पूजा की। इनके हमरा रैतू बंधु समिति चेयरमैन MLC P राजेश्वर रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट मालावत कविता के अलावा दिगर भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।